तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी भी है, आश्चर्य भी है, क्योंकि उम्मीद के बिना ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं और सबसे जो खास बात है वो है इसकी सैलरी, जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, और वो है 1,65,000 पर मंथ। क्या इसकी सैलरी रहेगी? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो आपका पर एनम यानी साल का 20 लाख और कुछ का पैकेज आपका बनने वाला है। उस हिसाब से अगर 12 महीने का देखें, 12 महीनों में बांटें, तो 1,65,000 सैलरी इसमें आपकी बन सकती है। तो एज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर चीज की मैं आपको बहुत सिंपल और सटीक वे में जानकारी देता हूं। तो देखिए, इसके फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही, यानी 24 जून से, और 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। और बैंक, आपको पता है कि भाई आईबीपीएस के एग्जाम्स हो या एसबीआई के, सब एकदम कमिटमेंट के अपने पक्के होते हैं, हर चीज ऑन टाइम होती है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका जुलाई अगस्त में जाना है। इसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपका सितंबर के आसपास जाना है। और फिर आपका इसमें इसमें 3 फेज होते हैं, मतलब एक प्री होता है, मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू होता है। तो इसके बाद अगर हम उस पर जाते हैं तो वो अक्टूबर नवंबर में इसका तीसरा फेज रहेगा। और सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, तो इसी हिसाब से, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए कि आने वाले अक्टूबर नवंबर में अगर इसका इंटरव्यू हो गया तो 1 या 2 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी आने वाले 6-7 महीनों के अंदर पूरी प्रोसेस खत्म, एग्जाम लेने से लेकर ज्वाइनिंग तक सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब मेन बात क्या है कि जुलाई में इसकी एग्जाम है, ठीक है, अभी डेट तो फिक्स नहीं है, जून खत्म होने पे है, तो जुलाई एंड या अगस्त की शुरुआत के आसपास एग्जाम रहेगा, मतलब मानकर चलो 1 महीने का समय है। नए बच्चों के लिए ये लगभग किसी काम की नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है, आप 1 महीने में जीरो लेवल से पढ़ के नहीं कवर कर सकते। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वही लोग इसका फायदा ले पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग का और उसमें भी एसबीआई का अपना एक लेवल है। तो इसलिए आपको हमेशा मैं कई बार समझाता हूं कि भाई अगर एग्जाम कोई से निकालने हैं ना, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड टाइम पर हमेशा। और बैंकिंग में तो कभी समय मिलता ही नहीं है, हमेशा शॉर्टेज ही रहेगी टाइमिंग की, कभी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, पहले से आपको रेडी रहना है। चलिए, टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो 541 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। एज मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 है। सारा कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से किया जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, 30/9/2025 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो मैंने आपसे कही थी, आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि अगर आप मुंबई जैसे शहर में हो तो आपका जो पैकेज है, सीटीसी है, वो अराउंड 20 लैक्स के आसपास जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि भाई बेसिक पे 48,480 का है, फिर इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जुड़ जाती हैं, डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड, एनपीएस, कई सारी चीजें ऐड भी होती हैं, कई सारी चीजें डिडक्ट भी होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि हर फैसिलिटी का एक कैलकुलेशन करते हैं कि भाई हम आप पे इतना खर्चा कर रहे हैं, आपकी ये सुविधा लगभग इतनी वैल्यू की है, तो वो सब मिलाकर ये पैकेज डिसाइड होता है। आप ये मान सकते हो कि लगभग आप समझिए कि 70 से 80 हजार के आसपास इसकी एक स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, प्लस सुविधाएं अलग रहेंगी। और ये जो सीटीसी है ये मुंबई जैसे शहर का है। अब आप समझो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई में रहता है, और अभी तो खैर काफी सीनियर पोजीशन पे है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में आप अगर एक 1 BHK या 2 BHK फ्लैट लेने जाओगे रेंट पर, तो आराम से आप समझो कि 30-40 हजार रुपए किराया वहां पे बड़ा कॉमन है। और लोकेशन अगर अच्छी है तो फिर तो और ही ज्यादा रहेगा। तो बैंक क्या करती है कि अगर आपको उन्होंने फ्लैट अलॉट करा है कि भाई 40,000 रुपए महीना भी मान लो, तो 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 4 48, यानी 4,80,000, ये भी इस सीटीसी में जुड़ा हुआ है कि इतना भी हमने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है। तो ऐसे मिला के सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन फिर भी जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें सबसे बेस्ट सैलरी जो है और सबसे शानदार सुविधाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है। तो और मैं खुद क्योंकि सिलेक्टेड हूं तो बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन आप शुरुआत इसके आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस सुविधाएं तो 1 के आसपास आप मान सकते हो, जो कि बहुत अच्छी सैलरी स्टार्टिंग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब देखो भाई, पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका जीडी प्लस इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट लिस्ट जो है बाकी के 2 नेक्स्ट स्टेज पर बनती है। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, 40-30-30, 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर।
और ये हमेशा बैंकिंग में सेक्शनल चलता है कि हर सेक्शन के लिए फिक्स टाइमिंग है, आप उस समय पे किसी दूसरे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। ठीक है, वैकेंसी का 10 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। अब आती है मेंस की बारी, तो इसमें रीजनिंग के 40 सवाल रहेंगे। डेटा, इसमें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें अरिथमेटिक चैप्टर्स कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डीआई आएगा, जिसके 30 सवाल रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग के 60 सवाल रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 सवाल, 170 क्वेश्चंस हो गए, 200 नंबर हो गए, 3 घंटे का समय सेक्शनल टाइमर के साथ। सेकंड, फिर एक इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपकी इंग्लिश का और कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो ईमेल, रिपोर्ट्स और सारी चीजों का आपको प्रेसिस राइटिंग करना है। 3 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे, 50 नंबर का ये पेपर रहेगा, 30 मिनट आधा घंटा आपको मिलेगा, ऐसे टोटल 250 नंबर का आपका मेंस होगा। एंड अगेन इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, और यही चीजें इन्होंने यहां पे लिखी हुई है ना। फिर इसका 3 गुना जो है अगले फेज के लिए बुलाया जाएगा। फिर आता है आपका इंटरव्यू वाला फेज, जिसमें 3 चीजें हैं, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू, जीडी इंटरव्यू सब मिलाकर, तो टोटल 50 नंबर का आपका ये अलग से चीज ऐड हो जाती है। तो 250 नंबर का मेंस, 50 नंबर का ये, ऐसे आपको 300 नंबर में से जितने नंबर आप लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन और बाकी सारी चीजें मिलनी है। तो ये आपके लिए बड़ा निर्णायक होता है। ठीक है, इसके बाद बस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया है तो ठीक है, अगर पहले एग्जाम दिया है तो याद रखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले मैक्सिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और अगर यूआर पीडब्ल्यूबीडी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये हैं तो वो 7 अटेम्प्ट, एससी एसटी के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस, उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, वो कितने भी दे सकते हैं। तो ये एसबीआई इस पैटर्न पर चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न देखेंगे सबका सेम है, चाहे आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, बस लेवल का डिफरेंस आएगा। बाकी जो आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, है ना। तो ये इस नोटिफिकेशन में था। तो अब आप भाई लग जाओ, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जो बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी करके रखें, उनके लिए तो गोल्डन चांस है। और आपको अब आने वाले 1 महीने बहुत सारा समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे देना है, क्योंकि बैंकिंग में चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, और वो आती है मॉक टेस्ट से, खूब सारी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस में लग जाइए। और अगर आप आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर पहले से होना चाहते हैं, क्योंकि अभी लगातार एग्जाम्स अब आने वाले हैं, तो आप विनर्स का बैंकिंग फाउंडेशन बैच अचीवर्स 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। अभी जून महोत्सव में फायदा भी है, नया बैच स्टार्ट हुआ है, मात्र 999 फीस है, 18 मंथ्स की वैलिडिटी है, और ये आपके सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ठीक है, और बाय 1 गेट 10, ये सारी सुविधाएं इस कोर्स के अंदर निःशुल्क है, उसी फीस में आपको मिल रही है। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है, आप मध्य प्रदेश में है या आसपास के राज्य से, आप इंदौर आकर पढ़ना चाहते हो, तो नया बैच आपको इंदौर में भी ऑफलाइन सेंटर पर मिल जाएगा। बाकी हमारे मैथ्स के और बहुत सारी सब किताबें, सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर कोर्स और बाकी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी हम दे देंगे। और अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।